मेरी वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आपने देखा ही होगा थंबनेल में मैं राजस्थान जीके के ऊपर एक पूरा एक सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें आप देखो, आपके सबके पास नोट्स और सब कुछ होंगे, लेकिन उसको याद करने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ले रखी यूट्यूब पे। उसको पूरा एक तरह से पूरे कंटेंट को मैं पार्ट वाइज डिवाइड करके एक एक चीज़ स्टार्टिंग से मैं याद करते हुए चलेंगे, पर उसको पूरा याद करते हुए और पूरा उसको अपन अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। राजस्थान के आभूषण हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, आपको दिख ही रहा होगा इस तरह से मैंने इसमें इस तरह से इसमें मैंने इसको छुपा दिया है। कंटेंट को, जो मेन कंटेंट है उसको मैंने छुपा दिया ताकि आपको इसको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान के आभूषण पढ़ेंगे अपन। तो राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण की धातु के प्रचलित है। बताइए आप, अगर आपको पता है तो बताइए। साथ के साथ बोलेंगे ना आप, तो उसमें आपको भी याद होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर याद कराने के लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ। आपको नोट्स बनवाने के लिए नहीं लाया हूँ। नोट्स तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनको याद कैसे करना है एक तरह से मैं आपको पूरी वीडियो में एक तरह से समझा समझा के बोल बोल के मैं इतना अच्छे से बोलूँगा, आपको याद हो जाएगा सारा। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण किसकी धातु के प्रचलित, तो बात आपको बताओ, तो चांदी की धातु के प्रचलित है। समझ गए, दिख गया आपको, चांदी की धातु के प्रचलित है। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी की धातु के प्रचलित है। सर्वाधिक पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के होते हैं, तो इसका बताइए। तो सर्वाधिक पहने जाने वाले जो आभूषण है, मैं बता देता हूँ, चांदी की धातु के आभूषण होते हैं। यानी जो सर्वाधिक आभूषण कौन सी धातु के प्रचलित हैं, चांदी के, और पहने जाने वाले भी कौन से हैं, सर्वाधिक चांदी के आभूषण हैं। क्यों? क्योंकि यार सोने से महंगा सस्ता होता है अब सोना तो सर्वाधिक तो कैसे होएगा। ठीक है, तो चांदी के आभूषण सर्वाधिक पहने जाते हैं। सामान्यतया सर्वाधिक आभूषण द्वारा पहने जाते हैं। किसके द्वारा पहने जाते हैं, तो आपको पता होगा महिलाओं द्वारा सर्वाधिक आभूषण पहने जाते हैं। किंतु समाज में, कौन से समाज में, महिलाओं के बराबर भी आभूषण पहनते हैं। कौन? पुरुष। महिलाओं के बराबर भी पुरुष आभूषण पहनते हैं। बताइए अगर आपको पता है तो इसका आंसर है किसका? आदिवासी समाज का। यानी जो आदिवासी समाज है उसमें महिलाओं के बराबर ही कौन? पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में या उसमें चैनल में, मतलब वो भी पहने रहते हैं, महिलाओं पुरुष भी वहाँ के आदिवासी समाज के। तो उस तरह से महिलाओं के सर्वाधिक पहने जाते हैं सामान्यतया तो, लेकिन आदिवासी समाज भी इसमें महिलाओं के बराबर पुरुष भी इसमें पहनते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में, इस वाली लाइन में चलेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक सोने के आभूषण क्षेत्र में प्रचलित है। बताओ भाई, राजस्थान में अब बताओ कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक सोने के आभूषण प्रचलित हैं, तो इसमें जो इसका आंसर है वो अपना मारवाड़ क्षेत्र है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक सोने के आभूषण प्रचलित है राजस्थान में। ठीक है, अब अगर ना आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में सर्वाधिक सोने के आभूषण कौन से समाज की महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं? बताइए अगर आपको पता है तो मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, उससे आपको याद होगा। तो मारवाड़ में सर्वाधिक सोने के आभूषण कौन से समाज की महिलाएं द्वारा पहने जाते हैं? तो विश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा यह पहने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्नलिखित हैं। बताइए अब, किस जो पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाले सामान्यतः आभूषण हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन ऊपर का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण किसकी धातु के प्रचलित हैं? तो चांदी की धातु के प्रचलित हैं। हो गया याद, बहुत आसानी से याद हो गया मुझे लगता है। सर्वाधिक पहने जाने वाले आभूषण कौन सी धातु के होते हैं? वेरी गुड, आप बता रहे हो, बहुत अच्छे, चांदी की धातु के। कमेंट करते जाइए अगर आपको याद आ रहा है कुछ। सामान्यतया सर्वाधिक आभूषण किसके द्वारा पहने जाते हैं? तो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। वेरी गुड। किंतु समाज में महिलाओं के बराबर भी आभूषण पहनते हैं, पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। बताइए कौन सा समाज पुरुष पहनते हैं? आदिवासी समाज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सोने के आभूषण किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? बताइए, अभी बताया था मैंने, मारवाड़ क्षेत्र में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा है, याद हो रहा होगा, है ना? अगर आप मेरे साथ बोल रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में सर्वाधिक सोने के आभूषण कौन सी समाज की महिलाएं द्वारा पहनती है? बताओ, तो कौन सी महिलाएं पहनती है? कौन सी समाज की? विश्नोई समाज की। वेरी गुड, अगर आपने ये बता दिया आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं अपन, विश्नोई समाज की महिलाएं। ठीक है, हो गया ना ये याद? अब मेरे को लगता है कि इतनी बार बोलने के बाद तो अगर आप मेरे साथ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्नलिखित हैं।
जो सामान्यतः जो पुरुष पहनते हैं उन आभूषणों को, जो बहुत ही मतलब नॉर्मल वाले आभूषण जो पहनते हैं वो बताएंगे। तो कान में कौन से 3 आभूषण हैं जो पुरुष द्वारा पहने जाते हैं? अगर आपको इनके अलावा और भी अगर पता है तो उनको कमेंट में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लूंग कान में पहने जाने वाला आभूषण है पुरुषों द्वारा। मुर्की और मुरकियाँ, लूंग, मुर्की और मुरकियाँ। एक बार और फिर दोहरा देता हूँ, लूंग, मुर्की, मुरकियाँ, कान में पहने जाने वाले। हो गए याद? अब मैं इसको छुपा दूंगा, ठीक है। अब बताइए, लौंग, मुर्की और मुरकियाँ किस में पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। याद हो गया पुरुषों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, गले के आभूषण। गले के आभूषण चेन और फूल, ये आपको याद होगा, बहुत ही सिंपल आभूषण है। एक तो चेन गले में पहनते हैं और एक फूल भी अपन पहनते हैं, फूल की माला एक तरह से देखा जाए तो फूल, फूल गले के आभूषण। हो गया याद? अब कड़ा, कड़ा आपको जाहिर सी याद है, हाथ की कलाई में पहनते हैं, ठीक है। चलो एक बार और मैं कान के पूछ लेता हूँ भाई, जिसने कुछ इसको याद होगा बताओ पहले क्या था। मैं पूछूंगा बार बार ताकि आपको याद होए। बताओ पहले क्या था? लूंग था, ठीक है, याद कर लेना अगर याद नहीं हुआ तो। लूंग, फिर इसमें क्या था? ये दोनों सेम थे, मुर्की और मुरकियाँ। मुर्की और मुरकियाँ, लूंग, मुर्की, मुरकियाँ कान में। उसके बाद गले के आभूषण क्या थे? एक तो चेन थी और एक माला थी, किसकी? फूल की। तो फूल, समझ गए ना, गले के आभूषण चेन और फूल। कड़ा किस में पहनते हैं? सिंपल है, हाथ की कलाई में। हाथ की अंगुलियों में क्या पहनते हैं? बीठी और अंगूठी। ये भी सिंपल है, आपको याद होगा, हाथ की अंगूठियों में, ठीक है। अब पैरों की कलाई में नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान कौन सा आभूषण पहना जाता है पुरुषों द्वारा? पैरों की कलाई में नृत्य के दौरान, बताइए जिसको पता हो। मैं बता देता हूँ, रमझोल। जो रमझोल आभूषण है वो पैरों की कलाई में नृत्य के दौरान पहना जाता है। आ गया ना समझ में? याद हो रहा है धीरे धीरे? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। रमझोल, ठीक है। एक बार और अपन दोहरा देते हैं कान का। तो सबसे पहले तो क्या था? वेरी गुड, लौंग, मुर्की और मुरकियाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से याद हो रहा है आपको। गले के आभूषण बताइए, चेन और फूल। वेरी गुड, वेरी गुड। कड़ा, हाथ की कलाई, बीठी अंगूठी, हाथ की अंगुलियाँ। और पैरों की कलाई नृत्य के दौरान पहने जाते हैं, तो बताइए, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एक बार और बता देता हूँ, रमझोल। वेरी गुड, जिसने बता दिया बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा है, रमझोल, ठीक है। उसमें पैरों की कलाई, एक और आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो वो कौन सा है? टोडर है, ठीक है। हो रहा है ना याद? धीरे धीरे बहुत अच्छे से याद होएगा। तो टोडर हो गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में प्रचलित महिलाओं के प्रमुख आभूषण। अब पुरुषों का तो हो गया, अब अपन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे पूरा। बहुत सारे इसके आभूषण है महिलाओं के, बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, पूरा याद करते हुए चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। प्राचीन काल में महिलाओं द्वारा प्रमुख आभूषण। महिलाओं द्वारा सर्वाधिक आभूषण में पहने जाते हैं, बताओ कौन से भाग में सबसे ज़्यादा आभूषण पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाते हैं। याद करना आपको अच्छे से, महिलाओं द्वारा सर्वाधिक आभूषण किस में पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। आप मेरे साथ दोहराइए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, गले में पहने जाते हैं। महिलाओं के कुल होते हैं श्रृंगार, बताइए कितना है? तो सबको पता होगा, 16 श्रृंगार होते हैं। ये इसको मत देखना है गलत लिख रहा है, ये श्रृंगार है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने नीचे लिख रखा है। तो 16 श्रृंगार, महिलाओं के कुल कितने श्रृंगार होते हैं? 16 श्रृंगार होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, हो रहा है ना याद? वेरी गुड। विवाहित महिला का प्रमुख आभूषण क्या क्या है? तो इसमें 3 आभूषण हैं जो विवाहित महिलाओं के प्रमुख आभूषण होते हैं। मतलब दिखते आपको लग जाएगा कि हाँ भैया ये विवाह हो चुका है इसका, मतलब महिला का, समझ रहे हो ना। तो देखो बता देता हूँ मैं, 3 प्रमुख आभूषण। एक तो मंगलसूत्र होता है, ठीक है, एक मांग होते हैं और एक चूड़ियाँ होती है, ठीक है ना। याद हो गया आपको? मंगलसूत्र, पहला, मांग और चूड़ियाँ। मंगलसूत्र, मांग, चूड़ियाँ विवाहित महिला का प्रमुख आभूषण। विवाहित महिलाओं का मुख्य त्यौहार क्या है? बताइए दोस्तों, विवाहित महिलाओं का मुख्य त्यौहार क्या है? अगर आपको पता है तो जो इसका मुख्य त्यौहार है महिलाओं का, वो है छोटी तीज। याद रहेगा? विवाहित महिलाओं का मुख्य त्यौहार क्या है? छोटी तीज। छोटी तीज विवाहित महिलाओं का मुख्य त्यौहार है। इसमें अब बताओ, छोटी तीज तो आपको पता चल गया, अब कब आता है छोटी तीज? भाई जिसको पता है वो बताओ, और जिसको नहीं पता है वो देखो यहाँ पर अच्छे से। श्रावण की शुक्ल की तृतीया को,
समझ गए ना। श्रावण शुक्ल कौन सा अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तृतीया। वेरी गुड। तो विवाहित महिलाओं का मुख्य त्यौहार कौन सा है, छोटी तीज। कब आता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है। ठीक है, अब अपन वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको याद करवाना है। प्राचीन काल में प्रचलित महिलाओं के प्रमुख आभूषण, महिलाओं द्वारा सर्वाधिक आभूषण किस अंग भाग में पहने जाते हैं, तो गले में पहने जाते हैं भैया, गले गले में सब पहनते हैं। महिलाओं के कुल श्रृंगार होते हैं, बताइए कितने होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो। विवाहित महिला का प्रमुख आभूषण, 3 आभूषण मैंने बताए थे, आपको दिख रहा होगा, सोचिए सोचिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो रहा है। मंगलसूत्र, मांग और चूड़ियाँ, हो रहा है ना याद, मंगलसूत्र, मांग और चूड़ियाँ याद हो गया आपको। अब विवाहित महिलाओं का प्रमुख त्यौहार अभी मैंने बताया था ना, बताओ कौन सा आता है, बताओ बताओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, छोटी तीज। छोटी तीज आती है, छोटी तीज कब मनाई जाती है, बताओ, श्रावण को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। श्रावण में भी कौन सी, बताओ, चौथा, पांचवी बताओ कौन सी, तृतीया को। वेरी गुड, बहुत अच्छे से अपन पढ़ रहे हैं। तो ये महिलाओं का पूरा एक तरह से आपको याद हो गया है। अब ये जो दांत के और कमर के हैं ना अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक आप इस पूरे पार्ट को जो भी मैंने पढ़ाया है इसको आप दोबारा देखिए और बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन धीरे धीरे चलेंगे। आप पता है कोचिंग जाते हो आप सब कुछ वहाँ पर लिखा देते हैं, पर वहाँ पर आप क्या करते हो, सारा एक साथ याद करने की कोशिश करते हो, पूरा याद नहीं होता है। अपन धीरे धीरे पार्ट वाइज चलेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको याद करवाएंगे, एक एक चीज़ धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे, इससे आपको पूरा अच्छे से याद होगा और कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से। अगर आप मेहनत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छी लगी है, और कुछ इसमें दिक्कत है तो कमेंट करिए। आपको और आभूषण पता है तो वो भी लिखिए, लिखने से आपको याद होंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बाय।